हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का जो चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइंस, उसकी एक्सरसाइज 10.5 हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। बाकी जो क्वेश्चंस है वो आज कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फॉर्मेशन लाइन का पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 5th क्वेश्चन देखते हैं। 4 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। ए लाइन पासेस थ्रू 3,4। एक लाइन है जो 3,4 से पास हो रही है एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस इज 14। फाइंड द इक्वेशन। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या था, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1, जहां पे a और b x और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट थे। ठीक है, अब ये कह रहा है इन दोनों इंटरसेप्ट का जो सम है वो 14 है, यानी a प्लस बी इक्वल 14 है। ओके, ये मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। लेकिन ये जो लाइन फर्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म में, जो लाइन का इक्वेशन जो हमको फाइंड करना है, उसमें ये जो पॉइंट है ना, ये लाइन है ना, ये 3,4 पॉइंट से पास हो रही है। तो 3,4 इसको सेटिस्फाई करेगा ना, सिंस लाइन 1 पासेस थ्रू किस पॉइंट से पास हो रही है, 3,4 से। तो ये 3,4 इस पॉइंट, इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब जहां पे x वहां पे 3, जहां पे y वहां पे 4 पुट करो। 3 अपॉन a प्लस 4 अपॉन b इक्वल 1। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करें तो क्या आएगा, 3b प्लस 4a इक्वल ab। ठीक है, एलसीएम आ गया ना ab, उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया। ओके, अब ये क्या कह रहा है, ये जो सम है a प्लस b वो कितना है, 14 है। ठीक है, अच्छा अब यहां से अगर मैं a की वैल्यू b की फॉर्म में फाइंड करूं, a की वैल्यू b की फॉर्म में फाइंड करूं तो क्या आएगा, मेरे को तो a और b चाहिए। अगर a और b मिल जाएगा तो इसमें पुट कर दूंगा, लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो a और b के लिए आपको दो इक्वेशन मिल गए, एक ये और एक ये। ठीक है, सेकंड और थर्ड इनको सोल्व करना है। दो आपके पास वेरिएबल है a और b, तो यहां से सोल्व करोगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी दोनों इक्वेशन से, वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से a की वैल्यू क्या आ रही है, 14 माइनस बी। जरूर नहीं a की वैल्यू फाइंड करो, b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो 14 माइनस a हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग a इक्वल 14 माइनस बी इन इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। 3b प्लस 4 इंटू a, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 56 माइनस 4b इक्वल a 14 माइनस बी इंटू बी। ठीक है, तो ये b में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। यहां पे क्या आएगा, 56 माइनस बी और इधर 14b माइनस बी स्क्वायर। ट्रांसफर करो b स्क्वायर और ये माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 15b प्लस 56 इक्वल 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर सकते हैं, तो क्या लिखे इसको, माइनस 7b माइनस 8b और प्लस 56 इक्वल 0। यहां से b कॉमन लो, b माइनस 7 माइनस 8 कॉमन लो, b माइनस 8 इक्वल 0। अब आपको b के दो फैक्टर मिल गए, एक तो b माइनस 7 और एक b माइनस 8 इक्वल 0। तो यहां से b की दो वैल्यू आ गई है, b इक्वल 7 और b इक्वल 8। ओके, अगर मैं b की वैल्यू 7 लूं तो a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 7 आएगी, और अगर मैं b की वैल्यू 8 लूं तो a की वैल्यू क्या आएगी, फिर 6 आएगी। ठीक है, तो ये दो केस है, दो केस में दो इक्वेशन आपको मिलेंगे। केस फर्स्ट, व्हेन b इक्वल 7, तो a क्या आया था, 7 आया था ना, क्योंकि दोनों का सम 14 था, a प्लस b का सम 14 था। देन इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल 1। जो आपको इक्वेशन फर्स्ट मिला है उसमें तो a और b की वैल्यू पुट करनी है ताकि आपको लाइन का इक्वेशन मिल जाए। तो यहां से सोल्व करोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल 7। एक इक्वेशन ये आएगा लाइन का। दूसरा कब, जब सेकंड केस लोगे आप, केस सेकंड कौन सा, व्हेन b इक्वल, b की दूसरी वैल्यू क्या थी, शायद 6 थी, 8 थी, सॉरी 6 नहीं 8 थी, b की वैल्यू 8, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। व्हेन b इक्वल 8 a इक्वल 6। देन इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, x अपॉन a
प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1। एलसीएम क्या रहा है 42 सॉरी 24, 6 7 जा यानी 7x प्लस 8 3 जा यानी 3y इक्वल 1। तो आपको फाइनली इक्वेशन क्या मिला 7x प्लस 3y इक्वल 24। ठीक है, तो ये आपको दो इक्वेशन मिलेंगे। ओके, सॉरी मिस्टेक होगी यहाँ पे, एलसीएम 24 है, 6 4 जा 4 आएगा यहाँ पे ना कि 7, तो इसको 4 करना, 4x प्लस 3y इक्वल 24। नेक्स्ट देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको। 6th क्वेश्चन में क्या पूछे इसने, पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 7,9। एक लाइन है जो 7,9 से पास हो रही है, एंड विच इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सेस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट इन द रेशो 3:1। ठीक है, तो ये जो आपको इक्वेशन पूछ रहा है उस लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म में, वो इक्वेशन क्या आएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल 1। ठीक है, अगर मेरे को a और b की वैल्यू मिल जाती है तो इसमें पुट कर दूंगा मैं, तो सॉल्यूशन मेरे को मिल जाएगा, लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। इसको डायग्राम से समझते हैं एक बार, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो लाइन है इंटरसेप्ट फॉर्म में, जो मैंने लाइन का इक्वेशन लिखा, तो वहां से a और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट a0 और 0b होंगे। ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास हो रही है, तो 7,9 यहां पे कहीं होगा। और इसने बोल रखा है कि जो इंटरसेप्ट है वो, सॉरी इंटरसेप्ट नहीं, ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन को 3:1 में डिवाइड कर रहा है एक्सेस के बीच में, मतलब A और B के बीच में। तो ये पोर्शन छोटा है तो ये 1 होगा, और ये बड़ा है तो ये 3 होगा। ठीक है, इस लाइन से आप समझ सकते हो। अगर मैं इस लाइन को ऐसे सीधा करके लिखूं तो यहाँ पे जो A और B है वो पॉइंट मैंने लिखे हैं, जो पॉइंट P है AP, ये बड़ा पोर्शन है तो ये बड़ा भाग होगा, मतलब इसका जो रेशो वाला पोर्शन है वो 3 होगा, पीछे वाले का 1 होगा। ठीक है, और जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P 7,9 है, तो यहाँ पे आपको अगर A और B की वैल्यू मिल जाए तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे ताकि आपको लाइन का इक्वेशन मिल जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, देखो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो, क्योंकि आपको लाइन को डिवाइड कर रहे हैं रेशो फॉर्म में देख के, है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, तो वो मैं अप्लाई करूंगा। तो सेक्शन फॉर्मूला से इस पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 क्या 3 है, m1 x2 ये x1 y1 ये x2 y2, m1 x2 0 प्लस m2 x1, x1 क्या है a अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1, ये हो गया 4। 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 28 हो जाएगा। इधर क्या बचा, ओनली a, ये तो 0 हो गया ना, a की वैल्यू 28 आ गई है। ऐसे ही b की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो y कोऑर्डिनेट है वो अभी बाकी है, यहाँ पे 9 है y कोऑर्डिनेट, तो वो y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा, m1 y2 क्या है यहाँ पे b है, प्लस m2 y1 वो 0 है अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 1, ये हो गया 4, इससे मल्टीप्लाई करो 36 इक्वल 3b। अब 3 से डिवाइड कर दो तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितना 12। ठीक है, a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन 28 प्लस y अपॉन 36, सॉरी 36 नहीं, सोल्व करने पे 12 आया था ना, 12 इक्वल 1। एलसीएम क्या आ रहा है 84, तो यहां पे क्या मिलेगा 28 3 जा होता है ना, ये 3x हो गया, 12 7 जा होता है, 7y हो गया इक्वल 1। अब इसको तमीज से लिख लो, 3x प्लस 7y इक्वल 84, ये उस लाइन का इक्वेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7th में इसने क्या बोल रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, एक लाइन है जो 3, -2 से पास हो रही है। ओके, यानी 4th क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, x पॉजिटिव y नेगेटिव है, एंड कट्स ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड हाँ y एक्सिस, यानी दोनों एक्सिस पे
पॉजिटिव इंटरसेप्ट कट कर रहा है और उन दोनों का रेशो 4:3 है। अब रेशो 4 में दे रखा है ना, यानी a रेशो b की वैल्यू आपको दे रखी है 4:3। a रेशो b क्या है 4:3 है। अगर मैं यहां से a फाइंड करूं तो क्या आएगा 4b/3। ओके ठीक है, मेरे को a और b में रिलेशन इसने दे दिया है और पासिंग पॉइंट क्या है 3,-2। सपोज वो पॉइंट p है, जिस पॉइंट से पास हो रही है ना लाइन वो पॉइंट p है और उसके कोऑर्डिनेट है 3,-2। तो इक्वेशन क्या आएगा लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म में x/a प्लस y/b इक्वल 1। ओके, अब ये a और b की जो वैल्यू है a की वैल्यू आपको मिल चुकी है, वो यहां पे पुट कर दो तो b में इक्वेशन आएगा, है ना। और x और y का क्या करें, अब देखो ये जो लाइन है लाइन फर्स्ट ये इस पॉइंट P से पास हो रही है तो ये पॉइंट P इसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो पहले सेटिस्फाई करवा दो। सिंस लाइन 1 पासेस थ्रू पॉइंट P 3,-2। ओके, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो जहां पे x वहां पे x कोऑर्डिनेट, जहां पे y वहां पे y कोऑर्डिनेट पुट करो। 3/a माइनस 2/b इक्वल 1। अब a की जो वैल्यू है वो यहां पे पुट कर दो, 3/4b/3 ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, माइनस 2/b इक्वल 1। अच्छा, अब इसको तमीज से लिखते हैं, ये हो गया 9/4b। कौन मोहित, एक मिनट, तो 9/4b हो गया और माइनस 2/b इक्वल 1। अब एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। एलसीएम क्या आ रहा है 4b आ रहा है, एलसीएम 4b हो गया तो ऊपर क्या मिलेगा ओनली 9 माइनस ये b कैंसिल 4 2 8 इक्वल 1। ऊपर 1 नीचे 4b, रेसिप्रोकल करेंगे तो 4b इक्वल 1। तो b की वैल्यू फाइनली क्या मिल गई है 1/4। अब b की इस वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आ गई ना, a की वैल्यू यहां पे b की वैल्यू पुट कर दो 4/3 इंटू 1/4 यानी 1/3। अब आपको a और b दोनों मिल गए हैं तो इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा x/a, a क्या है 1/3 प्लस y/b 1/4 इक्वल 1। अब इनको सोल्व करो, मतलब ये फ्रैक्शन फॉर्म में फ्रैक्शन आ रही है तो इसको ऊपर भेज देंगे, यानी 3x प्लस 4y इक्वल 1। ये उस लाइन का इक्वेशन होगा जो हमको चाहिए थी। ठीक है, ये इक्वल 1 है यहां पे। नेक्स्ट देखते हैं 8th, जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 8th में क्या बोल रखा है इसने, ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3,-2 फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। तो इसको पहले डायग्राम बनाता हूं इसका और फिर समझते हैं इससे। देखो ये क्या कह रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि मैंने यहाँ पे ए बी एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, पता लग गया होगा इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर इसके कोऑर्डिनेट a,0 और इसके 0,a हैं तो लाइन का इक्वेशन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, x/a प्लस y/b इक्वल 1 होगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, देखो फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। एक्सिस के बीच में ये जो एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है ना, ठीक है, इस पोर्शन का मिडिल पॉइंट सपोज मैंने m लेट कर लिया तो उस m के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, दोनों के x को प्लस करो बाई 2, दोनों के y को प्लस करो बाई 2, यानी a/2 b/2 आ गए हैं। ठीक है, तो इसका लोकस पूछा है, मतलब इनमें रिलेशन पूछा है। ओके, तो अब इनमें रिलेशन कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए देखो ये जो लाइन है ना, ये एक पॉइंट दे रखा उससे पास हो रही है 3,-2, यहां पे कहीं होगा 3,-2। ओके, तो ये जो लाइन है ये पॉइंट P लेट कर लो जिसका कोऑर्डिनेट है 3,-2 से पास हो रही है। कौन, लाइन फर्स्ट। सिंस लाइन फर्स्ट पासेस थ्रू 3,-2, तो 3,-2 इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करवाओ तो सेटिस्फाई, यानी 3/a माइनस 2/b इक्वल 1। ठीक है, अच्छा अब इसको सोल्व करो।
एलसीएम क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, तो ऊपर आएगा 3b माइनस 2a इक्वल 1, यानी 3b माइनस 2a इक्वल ए बी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 3b माइनस 2a इक्वल ए बी। ओके, अच्छा अब देखो जो मिड पॉइंट था आपके पास जो m, उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, a/2 b/2 है ना, a/2 b/2, इनमें रिलेशन लेके आना है। तो a/2 b/2 बनाने के लिए मेरे को क्या करना होगा, अपॉन 2 करना होगा ना, यानी अपॉन 4 उसके बजाय मैं अगर a/2 b/2 करने के लिए क्या करूं, अपॉन 2 कर देता हूं, ठीक है। b/2 भी बनाएंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे उसको, फिर 3b/2 यानी 2 से डिवाइड कर दिया मैंने कंप्लीट इक्वेशन में, माइनस 2a/2 इक्वल a/2 इनटू, देखो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया अभी, है ना। अब 2 से डिवाइड किया तो शानपत मत लगाना कभी, 2 से 2 कैंसिल कर दो, क्योंकि मेरे को a/2 b/2 बनाना है। मिड पॉइंट a/2 b/2 फॉर्म में था ना, ठीक है। तो a/2 तो बन गया, 2 से डिवाइड किया। अब इस अकेले b का क्या करें, इसको भी b/2 में चेंज करो। तो मैंने अपॉन 2 किया, तो उसको कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, ठीक है। अब आपको जो भी इक्वेशन मिल रहा है उसमें a/2 b/2 फॉर्म देखने को मिल रही है, ठीक है। अब ये जो a/2 और b/2 है ये xy प्लेन में है ना, तो अगर मैं a/2 को x और b/2 को y में चेंज कर दूं, कन्वर्ट कर दूं, मतलब a/2 b/2 को xy प्लेन में x y से रिप्रेजेंट करूं, तो मेरे को इनमें रिलेशन मिल जाएगा, किसमें, a/2 b/2 में, मतलब x और y में जो मिड पॉइंट था ना उसमें रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो पुट करते वैल्यू 3b/2 को किस में चेंज किया, y में, माइनस 2 a/2 को x में, और इधर xy इंटू 2 मतलब 2xy। ओके, ये इक्वेशन आ गया, इसको थोड़ा तमीज से लिख दो, 3y माइनस 2x माइनस 2xy इक्वल 0। ये वो लोकस होगा जो हमको चाहिए था, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।